भी लगाए हैं आरोप, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। राजनीति में एक्टिविस्टों का काम है सरकार के कामकाज की समीक्षा करना और जांच करवाना। लेकिन जब हम मांग कर रहे थे क्या इन्होंने एफआईआर दर्ज की, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। आरोप ठीक हो गया। ब्रदर मेरे को बोल तो लेने दो, अपनी सफाई तो दे लेने दीजिए। आप तो जज हैं, मैं तो जज मान रहा हूं आपको, मुझे बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं नागर जी, आप कह रहे हो कि हमने कहा था एफआईआर दर्ज करिए, उन्होंने दर्ज नहीं करी, तो मेरी तो आरोप सुन तो लो, अरे सुन तो लो, कंप्लीट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कीजिए सर। अच्छा, आरोप आपने जांच करी, आपने जांच करी नहीं। अरे जांच हो रही है ना, सुन तो लीजिए। और जब ये सवाल उठाए गए थे तब इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया था। 2 रुपए का कहीं कोई ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, कोई हवाला वाले के यहां से कोई जब्ती नहीं है। चलो रुपया नहीं मिला मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के यहां, तो कम से कम गोल्ड, सोना, चांदी, ज्वेलरी तो मिलना चाहिए था। कोई ऐसी प्रॉपर्टी के कागज मिलने चाहिए थे। बिना शराब वाला पानी मेरा पी लीजिए, लंबा सांस लीजिए, बताता हूं आपको, उत्तर देता हूं। एक एमएलए के कैंडिडेट थे राजेंद्र सोलंकी, एक मिनट सुन लीजिए, गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास नकदी पकड़ गई उनकी गाड़ी में। ये जो पकड़े गए 2 लाख हैं, 2 लाख पकड़े गए, 20 लाख है। आपको सीधा जीरो बता दिया। आप दोनों को रोक रहा हूं। घनेंद्र यहां पर जुड़ रहे हैं, मैं जरा उन्हें डिबेट पे लाना चाह रहा हूं। आरपी जरा एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। घनेंद्र, दूषण जी, मैं पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, प्लीज पूरा मौका दूंगा मैं। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। घनेंद्र भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चेहरे बनकर निकले थे, उन्हें किंगपिन बताया जाता है। ईडी की तरफ से कोर्ट में खड़े होकर यह कहा जाता है कि किंगपिन यही है। घनेंद्र भारद्वाज जी, अमित, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। सुमित, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वही भाषा बोल रहा है जो भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट जो केजरीवाल को जेल में डालने के लिए वही सब लोग पढ़ते हैं, पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते हैं, वही ईडी को, वही सीबीआई पढ़ते और वही उनके सदस्य पढ़ते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल डरते हैं। प्लीज घनेंद्र भारद्वाज जी को रिकनेक्ट कराइए, उनकी आवाज सही नहीं आ रही है उनकी, दोबारा प्लीज रिकनेक्ट यहां पर कराइए। और मैं आपके पास विनीत गोयनका जी यहां पर आ रहा हूं। ये दलील अगर दी जाएगी कि अरविंद, ठीक है दुष्यंत जी, आप अपनी बात रखिए, तो अपनी बात रखिए। कह रहा था, एक कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत ना अरविंद केजरीवाल जी के साथ केस में है और ना ही सोरेन साहब के केस में है। ठीक है, कोई केस नहीं है, सिर्फ कथित रूप से कहा गया है कि यह भूमि शिबू सोरेन जी के बेटे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की है। सिर्फ ये दोनों मुख्यमंत्री क्योंकि इंडिया अलायंस के हिस्सा है, इसलिए इनको पकड़ के जेल में डाला गया है। ठीक है सर, ये लोकतंत्र पे हमला है आरपी सिंह जी। मैं घनेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ वापस जुड़ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं। और दुष्यंत नागर जी अगर ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई इसलिए हमने जो है बाइकआउट कर लिया, कोई सबूत नहीं मिला, तो बिना सबूतों के आरोप लगा रहे थे क्या सर? मैं घनेंद्र भारद्वाज जी के पास यहां पर जा रहा हूं। घनेंद्र भारद्वाज जी जवाब दीजिए। घनेंद्र भारद्वाज जी, हेलो जी घनेंद्र भारद्वाज जी अपनी बात रखिए प्लीज। हेलो, मेरी वॉइस नहीं हो पा रही सुमित। घनेंद्र भारद्वाज साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है, आज ये हर कोई जानना चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या लग गया है। जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बताया गया, उन्हें किंग पिन बताया जा रहा है सर कोर्ट में। आपका रिएक्शन, अगर आपको आवाज सही आ रही तो। हाँ सुमित, हेलो जी सर। ठीक से कनेक्ट करा दीजिए। चल मैं आ रहा हूं वापस। घरेंद्र भाई साहब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। गोयनका साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या ये दलील दी जा सकती है कि ना आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या ये इस दलील से आप अपने आप को पाक साफ कर लेंगे? ठीक है, बाकी का नंबर भी आएगा, इससे इनकार कौन करता है? सुमित जी, आपको राम राम, मेरे सभी दर्शकों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। 3 बातें आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, उनको मेरिट ऑफ द केस पता होना चाहिए।
ये पॉलिसी कब लाई अरविंद केजरीवाल ने? तो कोविड के उस समय जब 2021 में दिल्ली के लोग परेशान थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए था, हॉस्पिटलाइजेशन था, तब उन्होंने बैठकर ये पॉलिसी बनाई जी। तो दिल्ली की जनता को जानकारी रहे पॉलिसी तब बनाया, तब उनके पास समय था बनाने के लिए। एक विषय उन्होंने किया था कि एक टेंडर आया था जो उसके अंदर जो दारू की जो ये शराब की जो दुकानें थी वो एयरपोर्ट जोन में बांटनी थी और उसका अर्नेस्ट डिपॉजिट बनी, यानी जो जमानत होती है उसके अंदर वो 30 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, वो टेंडर फेल हुआ। फेल्ड होने के बाद में उन्होंने वो टेंडर का जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी था वो लौटा दिया गया था। आज तक के इतिहास के अंदर टेंडर का पैसा वापस लौटाने का कहीं पे प्रावधान नहीं है। तो ये जो पैसा है, ये मैं आपको क्लियर एक अगर ये चीज गलत है तो मुझे आम आदमी पार्टी सू करे, अरविंद केजरीवाल मुझे सू कर ले, कोई भी कर ले। नंबर 2 बात, कमीशन को 600% बढ़ाना, यानी जो 2% कमीशन था उसको 12% करना। अभी कहाँ की समझदारी थी, क्या मजबूरी थी, वो बता दे। हमारी जानकारी के हिसाब से उसमें से दलाली आने वाली थी। नंबर 4 बात, उम्र जो थी उसको घटाकर उन्होंने 18 साल कर दी ताकि 3 साल ज्यादा लोग पहुंचे। आज अगर आप कोंडली जाए, भदरपुर जाए, आप बवाना जाए तो आपको मिलेगा कि माताएं जो है चिंतित है क्योंकि बच्चे घर पे बिल्कुल। दो बातें और बताऊंगा। ठीक है सर, कि सामने निवेदन करता हूं और वो जवाब दे दे उसका। तीसरी बात ऐसा है कि जो ड्राई डे है उसको कम करना, दिन को बढ़ाना, और जो है आवर्स को बढ़ाना। ठीक है। हर वार्ड में 3 दुकान लगे। इसके लिए उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर ऐसा एक प्रेजेंटेशन किया था। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं किया है। अब मुझे बताइए कि क्या मजबूरी है। और आखिरी आरोप मेरा और जो ईडी का है और जो सभी जनता का वो है कि अगर शराब गलत निकली तो टेस्टिंग कहां से कराना? तो पहले ये प्रावधान था कि वो एजेंसी। संजय जी जवाब दीजिए। सवाल यही कि पूरी फहरिस्त थी, आम जनता परेशान, आरोप जब लग रहे हैं, किंग पिन बताया जा रहा है, पूरी मनी ट्रेल की बात हो रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हम सबसे कट्टर ईमानदार और लोग हैं इन लोग। ठीक है, गणेश भारद्वाज, एक मिनट, संजय जी मैं जवाब लूंगा। मुझे लगता है कि मेरे साथ गणेश भारद्वाज इस वक्त जुड़ गए, मुझे बताया जा रहा है। गणेश भारद्वाज जी, आवाज अगर आपको आ रही हो तो जिस तरीके से हमारे साथ विनीत गोयनका साहब यहां पर बने, वो कह रहे हैं कि टेंडर्स के पैसे तक वापस लौटा दिए गए। माताएं बहनें जो है उस वक्त चीख कर रो रही थी और आज जो है किंग पिन बताया जाता है ईडी की तरफ से कोर्ट में खड़े होकर। सर आपका जवाब, आम आदमी पार्टी का जवाब। सर जो अन्य डिपॉजिट था उसको आपने लौटाया है, ये आरोप है। गलत क्या है इसमें? ठीक है सर, सुनते हैं सर प्लीज। सुमित, मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति से डरते हैं और इसलिए इन्होंने ईडी से कह के एक झूठा केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगवाया और अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं, जो बिजली फ्री दे रहे हैं, जो पानी फ्री दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जनता ये पूछ रही है आपको कि कितने पैसे मिले कि आपने 30 करोड़ रुपए लौटा दिए, इसकी चर्चा करिए। कहा आपने कुछ भी मुझे तो ठीक है सर, ठीक है गोयनका जी, एक मिनट, ठीक है गोयनका जी, एक मिनट बोलिए गणेश साहब, बोलिए भाई साहब सर प्लीज इस आदमी को चुप कराओ। ये शराब के जो गुरूर है, प्लीज एक मिनट गोयनका साहब, गुरूर है, शराब का ग्रुप है ये। गोयनका साहब प्लीज, गोयनका जी प्लीज पहले माफी मांगने के एक मिनट चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं।